पूछा है कि इनिशियल चार्जेस आर एट रेस्ट एंड the charge released from rest to find out velocity of any one of the charge when separation between the charges becomes double। अभी क्या सेपरेशन सभी बीच का ए, जब सेपरेशन इनके बीच का डबल हो जाएगा ना तब किसी एक की रफ्तार बताओ। अब एक की रफ्तार मतलब इन तीनों की रफ्तार आपस में इक्वल, रीजन चूंकि सबका मास आपस में इक्वल है, ठीक है। तो फिगर फाइनली क्वेश्चन को बना रहे हैं कि चार्ज है ना हमारे कुछ इस लाइन पर बढ़ रहे होंगे और ये चार्ज इस लाइन पर, ये चार्ज इस लाइन पे, और इनको हम कंप्लीट करें तो एक ट्रायंगल फिर से बनाऊंगा ऐसे कुछ, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाऊंगा भाई, ऐसे ऐसे, ऐसे कुछ ट्रायंगल बनाओ। तो ट्रायंगल की साइड क्या है ना कि बढ़ गई है। अब ये साइड कितना मान लिया जाएगा 2a। जब ट्रायंगल की साइड डबल हो जाएगी तो हमें किसी एक चार्ज की रफ्तार बतानी है। तो चलो इसको 1 मिनट आप स्क्रीन पॉज कर लेना, ट्राई करना। चलो आंसर मैच करना भाई। अभी जब ये चार्ज मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर सबकी रफ्तार आपस में, चूंकि सबका मास आपस में इक्वल है, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक रफ्तार कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पर इसकी रफ्तार मान लेते हैं v, ठीक है। इसकी रफ्तार v होगी, इसकी रफ्तार भी क्या होगी भाई v होगी। अब एक चीज तो तय है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि हम आज इनको पकड़ करके नहीं ले जा रहे हैं, ऑटोमेटिक अपने आप ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सेस से जा रहे हैं दूर। तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ रही है और हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड करेगा रीजन। फील्ड या फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है नेचर वाइज कैसा होता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रेजेंस में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज और क्या करें, एनर्जी टोटल एनर्जी कैसी रहती है, कंजर्व रहती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बड़ी गारंटीड है, कोई दूसरी एनर्जी होगी जो घट रही होगी। दूसरी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्वेश्चन अब सॉल्यूशन देखो आप इसका क्या लिखा जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है ना, तो लिखा जाएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब गेन का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। तो के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब इनिशियल ये सभी क्या थे, एट रेस्ट, मतलब इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना है, 0, ठीक है। ये यू इनिशियल वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बराबर क्या लिखे भाई, लॉस का मतलब क्या, इनिशियल माइनस फाइनल। अब ये लगा सकते हैं, फाइनल क्या, हाफ एम बी स्क्वायर 1 का, और ऐसे कितने पार्टिकल सिस्टम में 3, तो तीनों काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और बराबर बढ़ी ना, तो 1 को लिखो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर 1 की है, और इसको 3 बार लिखने से 1 बार लिखो, ये कितना है, के इनिशियल भाई 0।